जिसका डर था वही हुआ और बीजेपी को जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। जी हां, अमित शाह का बिहार का दौरा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है और ये कोई और नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कह दिया है। बिहार में जैसे ही अमित शाह पहुंचे वैसे ही लोगों की उम्मीदें जग गई कि आखिरकार अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं तो कोई बड़ी सौगात लेकर आ रहे होंगे। लेकिन फिर से वही पुरानी बातें, वही पुराने जुमले और वही पुरानी जो है पार्टी को घेरने की कोशिश, इसके अलावा और कुछ नया नहीं देखने को मिला। नीतीश कुमार से लालू यादव को सावधान रहने की चेतावनी तक दे दी गई और कहा गया कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी को भी धोखा दिया है और वो पीएम बनते ही लालू यादव को भी और तेजस्वी यादव दोनों को धोखा देकर चले जाएंगे। लेकिन उनके जैसे ही रैली उनकी खत्म हुई, जनसभा समाप्त हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया ई रैली बिल्कुल फ्लॉप है, ये बिल्कुल कॉमेडी शो लग रहा है। और यही करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आए थे, कॉमेडी करने के लिए। मुझे तो उनका भाषण सुनकर हंसी आ रही थी कि आखिर वो कह क्या रहे हैं, किसके आधार पर वो कह रहे हैं और क्या हुआ उन वादों का जो बिहार को विशेष दर्जा देने की बात कर रहे थे। उन वादों का क्या हुआ जो बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कर रहे थे और अलग से बिहार को अच्छा विकास देने की बात कर रहे थे। मंत्री जी, ये जो है आपके वादे कहां चले गए? उन वादों पर तो आपने बात ही नहीं की, बल्कि मैंने एक दिन पहले ही आपको याद भी दिलाया था कि पीएम मोदी ने बिहार को लेकर क्या क्या वादे किए हैं और जहां से आज आपने सभा की है वहीं पर 2014 में पीएम मोदी ने सभा की थी और कहा था कि विशेष दर्जा देंगे बिहार को। लेकिन आज उनके जो वादे हैं वो पूरी तरीके से टाए टाए फुस हो गए हैं। अब ना तो उनके वादे में कोई दम है, इसीलिए तो अपने वादों पर बात नहीं करना चाहते और सिर्फ पुराने जुमलेबाजी को दोहरा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनके दौरे को पूरी तरह से कॉमेडी शो बता दिया और ये कह दिया कि बिहार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिहार की जनता में अपना जो है ये वर्चस्व निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। अब तेजस्वी यादव का वो बयान, थोड़ा सा हिस्सा आप सुन लीजिए जिसमें वो फ्लॉप शो बता रहे हैं। दरअसल पूर्णिया में आज यानी गृह मंत्री अमित शाह ने नई सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो पलटवार किया उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी में किरकिरी हो रही है। कुछ नया बोले तब ना आए समझ में, ये कहा गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके सीमांचल आने का मकसद क्या है ये सबको पता है। अमित शाह का दौरा समाज को तोड़ने जैसी बात कहने के लिए आए हैं और जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। जनता खुद समझदार हो गई है और किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि गौरतलब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया की रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार में महागठबंधन सरकार पर करारा हमला किया है। लेकिन उनके भाषण को सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने बिहार सरकार को जंगल राज की सरकार बता दिया। आगे कहा कि नीतीश पाला बदलने में माहिर है और फिर से बिहार में जंगल राज लाया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जनता ऐसे पलटी मार नीतीश को जवाब देगी। इसको सुनकर तो मुझे और ज्यादा हंसी आ गई कि कैसे एक कॉमेडी करने के लिए गृह मंत्री ने इतना वक्त अपना बर्बाद कर दिया और बिहार की जनता जो पहले से समझदार है उनको अपने झांसे में लेने का जो इनका प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। दरअसल अमित शाह के बयान पर बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो पलटवार किया उसके बाद एक अलग सी सियासत शुरू हो गई है। अमित शाह बिहार में जो मंसूबा लेकर आए थे उस पर पानी फेरते हुए तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया कि वो क्या ही बोलेंगे, कुछ नया होगा तब बोलेंगे ना। वो तो वही पुरानी चीजें अपनी अलापते रहते हैं और पुरानी चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। उनके पास कुछ नया है ही नहीं बोलने के लिए। तेजस्वी यादव ने जब संवाददाताओं से अमित शाह की रैली के
बारे में पूछा तो उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ नया नहीं बोले हैं और हम क्या ही कह सकते हैं। अमित शाह का दौरा समाज को तोड़ने जैसी बात है, ये सारी बातें उन्होंने कही और इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार को कोई सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अमित शाह यहाँ पर आए और उन्होंने अपना जो भाषण दिया वो कॉमेडी जरूर था, उसको सुनकर हमें हंसी जरूर आई, हमारा मनोरंजन जरूर हो गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुबह से ही अमित शाह के दौरे को लेकर अलग अलग राजनीतिक उठापटक चल रही थी, वार पर पलटवार हो रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और सत्ता गंवाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो राज्य के दौरे पर गए थे। सीमांचल क्षेत्र में 2 दिन के लिए आए अमित शाह ने शुक्रवार को पूर्णिया में भाजपा की जनभावना रैली को संबोधित किया और कहा कि मेरे आने से यहाँ लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें धोखा दिया है, मगर वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। साथ ही बिहार में भी उनकी सरकार नहीं चल पाएगी। अमित शाह ने लालू यादव को भी आगाह करते हुए कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को भी धोखा देकर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। दरअसल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने लालू नीतीश की जोड़ी पर हमला किया और कहा कि जिस तरीके से वो हमारे यहाँ पर आने से बौखलाए हुए हैं, वो बौखलाहट साफ जाहिर है और इसीलिए वार पलटवार हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो अमित शाह के द्वारा की गई और जैसे ही रैली का समापन हुआ वैसे ही तेजस्वी यादव ने जो पलटवार किया, उसके बाद अब देखना यह होगा कि 2 दिवसीय का ये जो दौरा है वो बीच में ही रद्द करना पड़ता है या कल भी कुछ नया जो है अमित शाह की तरफ से बोला जाएगा या नए वादे किए जाएंगे, क्योंकि पुराने वादों को पूरा करने की कोई उम्मीद बीजेपी की तरफ से या फिर अमित शाह की तरफ से नजर तो नहीं आ रही है। तो शायद कुछ नए वादे, नए जुमले और नई चीजें लेकर बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की जाए और ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इसका जवाब कैसे देती है। तेजस्वी यादव के अमित शाह पर दिए गए इस बयान पर और उनकी रैली को फ्लॉप शो बताने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।